दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरम प्रकाशन की, उसमें मैं आपको प्रश्नावली 5C के सवालों को पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में मैंने इसके पहले वाले सवाल यानी 11 नंबर तक के सवाल पिछले वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को शुरू से लेकर 11वें नंबर तक के सवाल उनमें बताए हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो 12वें नंबर का सवाल है इस सवाल को आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो हमारा 12वें नंबर का सवाल है, ये सवाल हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n है। एमवा पद दिया गया है 1/n और एनवा पद दिया गया है 1/m। तो हमें सिद्ध करना है mn पदों का योग इतना होता है। हमें सिद्ध करना है mn पदों का योग 1/2 mn + 1 इतना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। इसमें an का सूत्र लिख देंगे। an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1। तो n की जगह m लिखेंगे, m - 1 d बराबर 1/n इसे बना देंगे पहला समीकरण। और इसके बाद एनवा पद दिया गया है 1/m। तो यहाँ पे n का सूत्र लिख देंगे, a + n - 1 d बराबर 1/m इसे बना देंगे दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद mn पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो ये सवाल हमारा लगेगा और जो हमें सिद्ध करना है सिद्ध हो जाएगा। तो देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे a वाला मान कट जाएगा। समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे तो a का मान कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे पहले हम पहला समीकरण लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा 1/n है। इसके बाद दूसरा समीकरण लिख देंगे, a + n - 1 d बराबर 1/m। इसके बाद घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा और a वाला मान हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बचा m - 1 d ये बचा और यहाँ पे नीचे बचा n - 1 d ये बचा बराबर 1/n - 1/m। तो देखिएगा अब यहाँ पे दोनों में d कॉमन है, d कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे आएगा m - 1 और यहाँ पे n - 1 ये बचेगा और इसे कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो चिन्ह बदल के यहाँ पे लिखना है। बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। तो अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह का गुणा कर देना है, इनके चिन्ह बदल जाएंगे और ये हमारा कोष्टक से बाहर आ जाएगा और d हमने कॉमन लिया है। और यहाँ पे देखिएगा
एम एन, ये लासा ले लेना है, एम एन लासा ले लेना है। तो यहाँ पे एम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एन, और यहाँ पे देखिए माइनस का एक और प्लस का एक कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा एम माइनस एन, डी बराबर एम माइनस एन बटे एम एन। इसको भेज देंगे नीचे। तो डी बराबर एम माइनस एन बटे एम एन, ये गुणा में है तो नीचे आ जाएगा एम माइनस एन। तो एम माइनस एन से एम माइनस एन कट जाएगा। तो डी का मान आएगा एक बटे एम एन। तो डी का मान आ गया। इसके बाद डी का मान एक बटे एम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे तो ए का मान निकल आएगा। तो यहीं पे मैं लिखता हूँ डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो बच्चों समीकरण एक था हमारा ए प्लस एम माइनस वन, और डी की जगह लिख देना है एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन। मैं आपको पहला समीकरण दिखाता हूँ। समीकरण एक था हमारा ए प्लस एम माइनस वन डी, तो डी की जगह मैंने डी का मान लिखा बराबर एक बटे एन। तो देखिएगा अब ए प्लस यहाँ पे इसका गुणा पहले इसमें कर देंगे एम बटे एम एन, माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन। तो देखना बिल्कुल ध्यान से, एम से एम कट जाएगा, ए बराबर एक बटे एन, इसको लिखेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे प्लस का एक बटे एम एन, और इसको यहाँ लिख देंगे माइनस का एक बटे एन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इससे ये हमारा कट जाएगा। तो ए का मान हमारा आएगा एक बटे एम एन आएगा। तो देखिए बच्चों हमारा डी का मान एक बटे एम एन आया और ए का मान भी हमारा एक बटे एम एन आया। इसके बाद अब निकालेंगे हम एम एन पदों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको एन पदों के योगफल का सूत्र आता होगा। क्या होता है, एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे सभी मान रख देना है। एम एन पदों का योगफल निकालना है तो यहाँ पे एन की जगह एम एन लिख देंगे, एन की जगह एम एन लिख देंगे बटे दो, और दो गुणे ए का मान हमने निकाला था एक बटे एम एन आया था तो एक बटे एम एन लिख दिया, प्लस एन की जगह एन का मान कितना लिखेंगे एम एन ये लिखेंगे माइनस वन, और डी की जगह डी का मान आया था हमारा एक बटे एम एन, सब मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है। एम एन बटे दो, और यहाँ पे दो बटे एम एन, और इसका गुणा पहले इसमें कर देंगे एम एन बटे एम एन नीचे हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, जैसे इसके बटे में एक लिख लें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, एक का गुणा इसमें तो ये आएगा, और इसका गुणा एक में तो एम एन आएगा। इसके बाद इसका गुणा एक में करना है तो यही आ जाएगा एक बटे एम एन आ जाएगा। तो समझना
ये कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 बन गया। तो देखिएगा यहाँ पे 2/mn और यहाँ पे हमारा ये कट गया, तो यहाँ पे 1 आया, माइनस 1/mn, इसके बट्टे में 1 करके mn लासा ले लेना है। mn नीचे हो जाएगा और mn ऊपर होगा, तो mn कट जाएगा। तो देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। mn/2 और यहाँ पे mn लासा आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, इससे 1 कट जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे mn लिखेंगे, माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 लिखा है। तो देखिए ऊपर mn नीचे mn, ये कट जाएगा। तो देखिए 1/2 और यहाँ पे mn पहले लिख देंगे, सिद्ध करने में mn पहले है, और इसके बाद 2 में 1 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको चलना है 13वें नंबर के सवाल में चलना है। दोस्तों अब आपको 13वें नंबर का सवाल देखना है। इस सवाल में प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिया गया है 17 और 350, और इसमें सर्व अंतर यानी डी का मान दिया गया 9। तो सवाल हमसे कह रहा है इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या हमें निकालना है, और इसके बाद उनका योग बताना है। जितने पद होंगे उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। प्रथम पद यानी ए का मान 17 दिया है, और अंतिम पद यानी एन का मान 350 दिया है, और सर्व अंतर यानी डी का मान 9 दिया है। तो यहाँ पे एन का सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 350 लिखा है, 350 लिख देंगे। ए का मान 17 लिख देना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान 9 है, 9 लिख देंगे। 350। अब देखिए एन माइनस 1 और 350 लिखेंगे, 17 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 17 हो जाएगा। एन माइनस 1 9 और यहाँ पे घटा देंगे, 10 में 7 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ बचा 4, 4 में 1 जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 3, 9 को नीचे भेज देंगे। एन माइनस 1 9 आ गया नीचे, 9 से भाग दे देंगे, 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 बचा 63 बन गया, 9 7 63। इसके बाद 37 लिखेंगे और माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 37 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 38। तो n का मान पता चल गया, कितने पद हैं 38। इसके बाद अब हम 38 पदों का योग निकालेंगे। एस n की जगह 38, n की जगह 38/2, 2 गुणे ए का मान 17 प्लस n की जगह 38 माइनस 1 और d का मान 9 है, 9 लिख देंगे, 2 से कट जाएगा 19 बार में, तो यहाँ पे आएगा 19 और 17 गुणे 2 34 प्लस यहाँ पे 37 आएगा, 37 गुणे 9 कर देंगे, तो यहाँ पे समझिएगा 19 और यहाँ पे
333 आएगा और 333 में 34 जोड़ देंगे तो 4 3 6, 4 3 7 और 3 3 6 3, तो इतना आएगा 367। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देंगे 6973, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब आपको इस 14वें नंबर के सवाल को देखना है। ये सवाल हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है। दोस्तों इसमें n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। इसके बाद सवाल हमसे कह रहा है इसका प्रथम पद, जो प्रथम पद है उसको कह रहा है S1 क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई हमारी AP है 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट, तो इसमें ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा 2 और दूसरा पद हमारा कितना 4 और तीसरा पद कितना 6, चौथा पद 8। तो जैसे हम बात करते हैं S1 की, S1 इससे निकालिए। तो S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब यहाँ पे क्या है? S1 का मतलब है प्रथम एक पद का योगफल, प्रथम एक पद का योगफल, तो 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो A1 का मान है वही S1 का मान है, यानी हम A1 को S1 कह सकते हैं। A1 का मतलब पहला पद, S1 का मतलब पहले पद का योगफल, तो इतना ही आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो A1 होगा वो S1 होगा। तो यहाँ पे क्या करिए, जैसे S1 का मान या A1 का मान निकालना है तो n की जगह कितना रख देंगे? n की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे n की जगह 1 रख देना है, माइनस n की जगह 1 रख देना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 और 1 का वर्ग 1 आएगा और 4 में 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी इसके बाद आगे आपको बहुत ही अच्छे समझना है। इसमें आगे सवाल हमसे कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है। तो 2 पदों का योग निकालना बहुत आसान, 2 पदों का योग निकालना बहुत आसान। यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे, n की जगह जैसे SN तो n का मान क्या हुआ? 2, n की जगह 2 रख देंगे, 2 पदों का योगफल निकल आएगा, प्रथम 2 पदों का योगफल निकलेगा। तो देखिए 4, n की जगह कितना 2 माइनस n की जगह कितना 2 रख देंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, 8 में 4 घट जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखिए सवाल आगे हमसे कह रहा है इसका दूसरा पद बताओ क्या होगा। इस श्रेणी का दूसरा पद पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद का मतलब A2 का मान बताना है और इसी प्रकार तीसरा पद पूछ रहा है यानी A3 का मान बताना है और 10वां पद पूछ रहा है यानी A10, इसका मान बताना है। इसी प्रकार हमसे पूछ रहा है nवां पद क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों योगफल दिया है, योगफल से हम पद कैसे बताएंगे कि दूसरा पद क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, nवां पद क्या होगा। तो यहाँ से सवाल की कहानी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से गहराई से समझना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है। तो आप हमारे चैनल पर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को आप लोगों को अपने मित्रों के पास शेयर कर देना है और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़िए। तो ऐसे ही हम आपको जो है अपने चैनल पर फ्री मैथ की वीडियो अपलोड करेंगे, आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। जो आप कहेंगे आपके डिमांड पर वैसी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो में आपको कहीं पर कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमी ज़रूर बताइएगा, वीडियो ये कमी है, तो उसको जो है सुधारा जाएगा अगली वीडियो में, इससे और बेहतर किया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सवाल को आगे समझना है। तो योगफल से हम पद कैसे ज्ञात करेंगे, यही आपको समझना है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ S2 निकालो, तो S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब है प्रथम दो पदों का योगफल, है ना। S2 का मतलब है प्रथम दो पदों का योगफल। तो दो पदों को जोड़ देंगे, 4 दो कितना हो जाएगा? 6। जैसे मैं पूछता हूँ S3 बताइए, तो S3 का मतलब क्या है? दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत आंधी आ रही है, इसलिए वीडियो में खिचखिच हो रही है, पानी बरस रहा है। तो आप थोड़ी अच्छे से गौर से सुनिएगा, क्योंकि आवाज़ जो है वैसी हो रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ बहुत आंधी चल रही है, फर हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे S3 निकालना है, S3 का मतलब क्या है? प्रथम 3 पदों का योगफल, 6 4 10, 10 2 12, 12 आ जाएगा। S4 जैसे निकालना है, तो S4 का मतलब प्रथम 4 पदों का योगफल। तो क्या करेंगे? 8 और 2 हमारा 10 हुआ, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, S1 से प्रथम पद हमारा निकल जाता है, S1 से हमारा प्रथम पद निकल जाता है, जो S1 का मान वही हमारा प्रथम पद का मान। और जैसे अब ये दूसरा पद निकालना है, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, जैसे ये हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा? अगर इसमें S2 में अगर S1 घटा देंगे, 6 में 2 घटा देंगे, तो देखिए दूसरा पद हमारा निकल रहा है बच्चों। दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रथम 2 पदों के योगफल में प्रथम 1 पद का योगफल घटा देते हैं, तो दूसरा पद हमारा निकल आता है। यानी दूसरा पद निकालने के लिए S2 में S1 घटाएंगे। अगर तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद अगर निकालना है दोस्तों, तो देखिए 3 पदों के योगफल में 2 पदों का योगफल घटाइए, तीसरा पद तुरंत आएगा। 12 में 6 घटाइए, 6 आएगा। यानी ऐसे जो है हमारा सूत्र बनेगा। अगर हमें योगफल दिया है और पदों को ज्ञात करना तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर चौथा पद ज्ञात करना तो अब आप बता देंगे, प्रथम 4 पदों के योगफल में प्रथम 3 पदों का योगफल घटा दीजिए, तो चौथा पद निकल आएगा। तो मैं बोलूँ बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे जैसे 4 पदों के योगफल में इसको घटाएंगे, 20 में 12 जाएगा तो 8, ये चौथा पद निकल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पद हमसे पूछा है, तो दूसरा पद जैसे निकालना है तो क्या करेंगे? 2 पदों के योगफल में 1 पद का योगफल घटाएंगे, और तीसरा पद जैसे ज्ञात करना है तो 3 पदों के योगफल में 2 पदों का योगफल घटाएंगे। और 10वां पद निकालने के लिए 10 पदों के योगफल में 9 पदों का योगफल घटाएंगे। nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए Sn में Sn-1 ये घटाएंगे। n पदों के योगफल में n-1 इनके पदों का योगफल घटाएंगे। समझना कैसे आया? जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 है, जैसे यहाँ पे n है तो n यहाँ पे होगा, n से एक कम यहाँ लिखना है तो n-1 होगा। देखिएगा यहाँ पे हमने 2 पदों का योगफल निकाल लिया और 1 पद का योगफल भी निकाल लिया है। तो ये हमारा दूसरा पद निकल आएगा। तीसरा निकालना है तो S3 का मान पता होना चाहिए, तो S3 पहले सब मान पहले निकाल लेना है, जो मान यहाँ पे लगेंगे सब मान पहले निकाल लेना है, इसके बाद पद ज्ञात हो जाएंगे।
तो देखिए अब n की जगह 3 रखेंगे, 4 गुणे n की जगह 3 माइनस n की जगह 3, 3 का स्क्वायर, 4 गुणे 3, 4 3 12 माइनस 3 का वर्ग कितना 9। तो 12 में 9 घटा देना है, 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद s 9, प्रथम 9 पदों का योगफल निकालिए। तो 4 गुणे n की जगह 9 माइनस n की जगह 9, 9 का स्क्वायर, 9 गुणे 4 9 चौको 36 माइनस 9 का वर्ग कितना, 9 का वर्ग 81, 9 गुणे 4 किया 9 चौको 36 आया, 9 का वर्ग 81 और घटाएंगे 11 में 6 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बचा, 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो माइनस का 45 आ जाएगा। इसके बाद 10 पदों का योगफल निकालिए। 4 गुणे n की जगह कितना 10 रखेंगे, अब n की जगह 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 4 तो कितना होगा 40 माइनस 10 का वर्ग कितना, 10 का वर्ग 100 होगा। इसमें इसको घटाना है तो कितना आएगा माइनस का 60 आएगा। तो पहले आप लोग इतने पद निकालिए, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। नहीं इसको निकालना हो तो ये एस एन का मान तो दिया ही गया है, एस एन माइनस वन ये भी निकाल लीजिए, एस एन माइनस 1। तो एन की जगह आप रखना है एन माइनस 1, एन की जगह एन माइनस 1 रखना है। तो देखिए 4 एन की जगह एन माइनस 1, एन की जगह एन माइनस 1 माइनस एन की जगह कितना रखना है एन माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो देखिए 4 के अंदर गुणा कर देंगे, 4n माइनस 4 और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n ये आएगा। सूत्र लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए 4n माइनस 4 और यहाँ पे माइनस चिन्ह से अंदर गुणा कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस को जाएगा, 1 माइनस को जाएगा और माइनस का 2n है प्लस का 2n हो जाएगा। 4n में 2n जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। इसके बाद माइनस n स्क्वायर और 4 में माइनस 4 है माइनस 1 है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 5 आएगा। तो एस एन माइनस 1 का मान हमारा इतना आया। तो अब निकालना है जो याद करने के लिए कह रहा है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे बताया मैंने, 2 पदों के योगफल में पहले पद का योगफल घटाना है। तो s2 का मान कितना आया था 4 माइनस s1 का मान 3, देखिए घटा दिया तो कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद निकालना है तीसरा पद निकालना है, तो 3 पदों के योगफल में 2 पदों का योगफल घटा देना है। तो s3 का मान कितना है 3 माइनस s2 का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद 10वां पद निकालना है, तो 10 पदों के योगफल में 9 पदों का योगफल घटा देना है। तो देखिए 10 पदों का योगफल निकाला था मैंने माइनस 60 आया था, 9 पदों का योगफल निकाला था तो माइनस 45 आया था, बीच में माइनस चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसका मान माइनस में है ना तो प्लस हो जाएगा। अब 10 में 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा। इसके बाद निकाल देंगे nवां पद। तो nवां पद जब निकालेंगे तो sn का लिखना है 4n माइनस n स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है 4n माइनस n स्क्वायर फिर माइनस sn माइनस 1 इसका मान ये है, लिख देंगे 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। तो देखिए a n बराबर
4n माइनस n स्क्वायर, माइनस चिन्ह से थोड़ा माइनस का 6n हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर है तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, n बराबर यहाँ पे देखिए 5 पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये माइनस आएगा, 6n में 4n जाएगा तो 2n आएगा। तो देखिए दोस्तों हमें दूरा पर निकालना था, तीसरा निकालना था, 10वां निकालना था और हमें निकालना था nवां पद निकालना था। तो nवां पद हमने निकाल दिया। nवां पद निकालने के लिए Sn में Sn-1 घटाना है। तो Sn का मान दिया गया था, Sn का मान इतना था और Sn-1 हमने ये निकाला, इसमें इसको घटा दिया तो an का मान निकल आया। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 14 नंबर तक के सवाल बताए। अगली वीडियो में मैं आपको 15वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं पर आपको कमी दिखे तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास इतना फैलाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाएं और मैं आपका ऐसे ही जो है पूरा कोर्स करा दूं। आपका हमारे चैनल पर पूरा कोर्स हो जाएगा, ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हमारा थोड़ी जो है हौसला बढ़ेगा वीडियो बनाने का। आप लोग कमेंट करके हमें अगर बताएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम आपका पूरा कोर्स कराएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में 15 नंबर के सवाल से मैं आपको बताऊँगा। तो फिर मिलता मैं आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।